Assalamualaikum. मेरा बेटा इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर आर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.4. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. ठीक है, ये क्वेश्चन दे दी किसी कर्व की एट द पॉइंट -3,0, यानी कह रहा है मुझे टेंजेंट लाइन के स्लोप फाइंड आउट करके दो जो कि इस कर्व को इस पॉइंट के ऊपर टच करती हुई जा रही है. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा बेटा. ये जो कर्व की क्वेश्चन है ना, ये हाइपरबोला है. ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा. खैर ये हमसे पूछा नहीं है कि कर्व कौन सा है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है, जो भी है. ठीक है, सिंपल सी बात क्या कर रहा है, कह रहा है भाई स्लोप निकाल के दे दो मुझे. बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? तो कर लेते हैं भाई, क्या मसला है. तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ. पांचवा सवाल कर रहे हैं. ठीक है, और कर्व की इक्वेशन क्या है, कह रहे हैं 3x² माइनस का 7y² प्लस का 14y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0. ठीक है जी. अच्छा, आपने क्या किया, ये जो -3,0 दिया हुआ है मेरा बेटा आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इस इक्वेशन के ऊपर डेरिवेटिव लगाओगे विद रिस्पेक्ट टू x. एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्या हो जाएगा, सिंपल सा काम हो जाएगा कि भाई डेरिवेटिव अप्लाई करो. सबसे पहले तो ऑपरेटर अप्लाई करो डेरिवेटिव का. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 7y² प्लस का 14y माइनस का 27 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे भी जब अप्लाई होगा डेरिवेटिव का ऑपरेटर तो इस तरीके से लिखोगे. ठीक है, अब आपने क्या किया, आपके पास इस इक्वेशन के ऊपर सबसे पहले तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव. ऐसा ही है, जब भी टर्म्स ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो सबसे पहले उनके ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगता है. और वो दोनों के लिए क्या होता है, एक ही होता है कि हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव का ऑपरेटर अलग अलग अप्लाई कर दो. ठीक है, यही करना है. आपने क्या किया, d/dx. ठीक है, 3x² के ऊपर अलहदा कर दिया माइनस साइन, फिर d/dx क्या किया, 7y² के ऊपर अलहदा अप्लाई हो गया. फिर क्या किया, प्लस d/dx 14y के ऊपर अलहदा अप्लाई कर दिया. फिर 27 के ऊपर सेपरेटली आपने डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया. सही है जी. और आपको पता है राइट हैंड साइड के ऊपर कुछ नहीं था, जीरो था, तो भाई जीरो के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा. जीरो इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो जवाब क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा. तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब देखो डेरिवेटिव के रूल्स रटे हुए होने चाहिए. ठीक है, हम डायरेक्ट इधर आंसर लिखेंगे बस. अब 3x² का डेरिवेटिव क्या निकलता है भाई, 3x² का निकलता है सिंपल आपके पास 6x, यही होता है. अच्छा, अब क्या हो जाएगा, माइनस 7y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 7y² का डेरिवेटिव सिंपली निकलेगा 7×2 = 14 पावर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, 14y. लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, दोबारा आप क्या लिखोगे, dy/dx. मतलब सिंपल पीछे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव 14. ठीक है, और dy/dx ऐसे ही होगा, हाँ या ना. 27 इज अ कांस्टेंट, इसका जवाब क्या मिलेगा मेरा बेटा, 0. तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अब आपने क्या किया, जितनी dy/dx वाली टर्म्स है ना सारी एक साथ करके लिख लो. ये -14y dy/dx प्लस 14 dy/dx. ठीक है, ये 6x मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस की है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंपल माइनस की. कोई मसला. आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कॉमन निकाला, आपने कॉमन ले लिया मेरा भाई dy/dx. ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ. ये बचा -14y प्लस का 14 इक्वल्स टू माइनस का 6x. अब आपने क्या किया, dy/dx हो रहा अपनी जगह भाई, ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो -6x डिवाइड बाय -14y प्लस का 14, हाँ या ना, ऐसे ही होगा. लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहा, dy/dx ही रहा मेरा बेटा. अब आपने क्या करना है, देखो ये -6x एज इट इज़, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास देखो 14 आपके पास कॉमन आ रहा है. ठीक है,
मैंने प्लस का जो 14 था वो पहले लिखा और माइनस का बाद में लिख दिया, तो ये हो जाएगा। ऐसा ही होगा, आया ना। अब देखो क्या कैंसिलेशन हो रही है, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14। बात क्लियर हुई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 3x डिवाइड बाई 7 × 1 - y। क्लियर हो रही है चीज़। ये मैं ब्रैकेट में करके लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना मेरा बेटा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बेसिकली स्लोप ही है, ठीक है, ये स्लोप है। क्यों? क्योंकि आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है, एम इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या निकलता है, डी वाई की जगह y2 - y1 और डी एक्स की जगह x2 - x1। यही फ़र्क है। बात क्लियर हो रही है। तो ये स्लोप मुझे मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में, यही मुझसे रिक्वायर्ड था। अब मैंने क्या किया, ये एक्चुअल वैल्यू तो आई नहीं, तो भाई ये जो पॉइंट दिया था ना उसने क्या दिया था, -3,0, ठीक है जी। ये पॉइंट उस कर्व के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन उस कर्व को क्या करती हुई जा रही है, छूती हुई जा रही है, टच करती हुई जा रही है। इट मीन्स ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। यानी अगर आपके पास जो कर्व की इक्वेशन दी हुई थी ना, उसमें अगर आप सबसे पहले -3,0 आप पुट करते तो आपको मिलता क्या, 0 = 0। इट मीन्स उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर 0 = 0 नहीं आता तो आपको सिंपल सी बात पता है कि भाई वो सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं कर रही, यानी सिंपल उस कर्व के ऊपर ये पॉइंट लाए नहीं करता। अच्छा, अब आपने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स किस पॉइंट के ऊपर निकाल रहा हूँ, देखो मैं निकाल रहा हूँ -3,0। क्या कर दिया मैंने, 3 एज इट इज़ एक्स की जगह -3 डिवाइड बाय 7, 1 - y की जगह 0, यही होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है मेरा बेटा, आपके पास आंसर आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, -3,0 के ऊपर, माइनस और माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 9/7। मेरा बेटा बात क्लियर हुई, हाँ या ना। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपके पास है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है। देखो जी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मैंने यहाँ राइट डाउन किया हुआ है। आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्राइम एक्स। प्राइम का मतलब मैं पहले वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, प्राइम का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव लिया हुआ है आपने उस फंक्शन का, ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन है। अब लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। मेरा बेटा एक तो आपके पास ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज की नीड होगी ना, वो ये रहे, ठीक है। ये आप याद करो, आपने फर्स्ट ईयर की मैथ्स में पढ़े होंगे, हाँ या ना, जिसे हम कहते थे ना सम टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू सम, ठीक है, ये वाले फॉर्मूलाज ये भी अपने पास नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये भी फॉर्मूलाज आपके पास क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहे होंगे, ठीक है जी। तो पहला पार्ट देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या कह रहा है, साइन 4x का डेरिवेटिव लो, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, आपने मेरा बेटा इसको सपोज करना है सबसे पहले तो किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर। आपने सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स के बराबर सपोज किया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। जहां x है वहां पर अब क्या लिखोगे, अब वहां पर x प्लस डेल एक्स लिखोगे। बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 4x प्लस डेल एक्स। बात पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना। अब आपने क्या किया, अब आपने क्विकली फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू करना है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स और डिवाइड हो जाएगा किससे, डेल एक्स से। ये बात क्लियर हो रही, हाँ या ना। आपके सामने एक चीज़ तो लिखी हुई है कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एक चीज़ तो ये हो गई। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मेरे पास ये है, या पूरा एज इट उठा के लिख दो, साइन 4x प्लस डेल एक्स, ठीक है।
और क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था माइनस का साइन 4x, ठीक है। अच्छा डेल एक्स एज इट इज़ आ गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, खुद बताओ मेरा बेटा। हम इस पूरे को क्या कह देते हैं, इस पूरे को कह देते हैं u और इसको कह देते हैं v, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने कौन सा लग रहा है, देखो फॉर्मूला आपके सामने लग रहा है साइन u माइनस का साइन v, ऐसा ही हो रहा है हाँ या ना। 2 cos u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2, ऐसा ही होता है हाँ या ना। अब अपना फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दो। अच्छा मेरा बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। और 2 cos u प्लस वी अपॉन 2, ऐसा ही है। तो u क्या है आपके पास, u आपके पास है 4x प्लस 4 डेल एक्स। अगर मैं 4 अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूँ कोई मसला है, ठीक है। और प्लस v क्या है, v मेरा बेटा है 4x, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ऐसा ही हो रहा है, ये हो गया। और आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है साइन u माइनस वी अपॉन 2, और ये साइन एज इट इज़, ठीक है, u माइनस वी अपॉन 2। तो u क्या है आपके पास 4x प्लस 4 डेल एक्स माइनस v, ठीक है, ये एंगल आ गए, डिवाइड बाय 2। और मेरा बेटा आपके सामने है ये डेल एक्स से पूरी टर्म क्या हो रही थी, डिवाइड भी हो रही थी, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। बात क्लियर हो रही हाँ या ना, ठीक है। आसान सा सवाल है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल होगा। अच्छा अब आपने क्या किया, अब आपने एक काम सिंपल ये कर दिया कि भाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, 2 cos, और क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 8x प्लस 4 डेल एक्स डिवाइड बाई 2, ऐसा ही होगा, खुद बताओ, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन, और ख़ुद नज़र आ रहा है आपको ये प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल आउट, तो क्या बचा, सिर्फ मेरे पास बचा 4 डेल एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। और पूरी टर्म किससे डिवाइड हो रही है, पूरी टर्म डिवाइड हो रही है डेल एक्स से, ठीक है। कि आपको एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ऐसा ही है हाँ या ना। अच्छा अब क्या काम हो जाएगा, अब एक काम ये हो जाएगा सिंपली कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सही है, ये हो गया 2 cos, और यहाँ पर क्या होता हुआ नज़र आ रहा है 8x प्लस 4x, क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ गया, ठीक है। और आपने क्या कर दिया अंदर 2x प्लस डेल एक्स डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया साइन, और एंगल क्या है 2 डेल एक्स, ऐसा ही है। और कंप्लीटली डिवाइड हो रही है किससे, डेल एक्स से, सही है। एक और काम, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई मसला नहीं भाई। अच्छा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। मेरा बेटा मैं एक काम कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमने क्या किया 2 cos, ठीक है, जो हमारे पास बन रहा था वो लिखा हमने, ये 2 बचा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपल आपने क्या कर दिया मेरा बेटा, ये 2 अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 डेल एक्स, ऐसा ही है। अच्छा ये मैंने कैंसिल आउट क्यों किया, क्योंकि ये एंगल था 4 जो कॉमन लिया था, और ये जो 2 डिवाइड में था ये भी एंगल का हिस्सा था। एंगल एंगल से कैंसिल आउट हो सकता है, किसी और नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। जैसे ये 2 भी नज़र आ रहा है, अगर मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देता तो इट मीन्स मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत। एंगल ही से कैंसिल आउट होता है, ठीक है जी। साइन 2 डेल एक्स, ठीक है, ये एंगल चल रहा है, और पूरी कंप्लीट किससे डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड हो रही है आपके पास डेल एक्स से। यहाँ तक हम साथ हैं। अब देखो एक काम मैं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा वो आपको मैं आगे समझाता हूँ। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये बात क्लियर हो रही है। और क्या हो जाएगा 2 cos 4x प्लस 2 डेल एक्स इंटू साइन 2 डेल एक्स, ठीक है। और वो जो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ना, ठीक है, नीचे तो डेल एक्स है
और मैंने जो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया था ना वो ये रहा, ठीक है, कि भाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और 2 cos 4x प्लस का 2 del x इंटू साइन 2 del x, ठीक है। और ये जो 2 था, एक ये वाला 2, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई मसला। और मैंने क्या किया, ये जो 2 था ये मैं इस del x के साथ लिख रहा हूँ और यहाँ करके लिख रहा हूँ, कोई मसला, कोई इसमें हर्ज, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट काम हो रहा है। अब एक बात और, जब दो टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही होती है, तो लिमिट हर टर्म के ऊपर क्या हो जाती है, सेपरेटली अप्लाई हो जाती है। यानी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो किसके ऊपर अप्लाई होगी, ये 2 टू ज़ा 4 हो गया, 4 cos 4x प्लस 2 del x इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, ऐसा ही है। और आप क्या करेंगे, आप एक काम ये करेंगे कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, साइन 2 del x डिवाइड बाय 2 del x। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। फॉर्मूला आपके पास बुक के अंदर मेंशन है कि भाई अगर लिमिट अप्लाई हो रही है, लेट सपोज x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, और आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन x डिवाइड बाय x, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। मेरा बेटा साइन के साथ जो एंगल है डिवाइड में सेम वही एंगल आपके पास आ जाए, ठीक है, और उसके ऊपर लिमिट इस फॉर्म में अप्लाई हो रही है, तो मेरा बेटा किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो आप यहाँ देख लो कि आपके पास ये बन रहा है, ये पूरी टर्म आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है वो ही डिवाइड के अंदर आ रहा है एज इट इज़, ठीक है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया था, एंगल सेम बन सके। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम कर दिया भाई कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 4 cos 4x प्लस का 2 del x, ठीक है, और क्या बचा, और बचा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये पूरी टर्म क्या हो गई, 1। अब मुझे एक बात बताओ, 1 का जवाब लिमिट के अंदर क्या होगा, 1 ही होगा। कांस्टेंट में लिमिट का जवाब कांस्टेंट ही होता है, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ 1 लिख दोगे, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लिमिट रिमूव हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद वाला जो स्टेप है ना वो क्या है, उसके बाद वाला स्टेप है मेरा बेटा अप्लाइंग द लिमिट, ठीक है, कि आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो अब लिमिट, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, इससे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो 4 cos 4x, जब आप डेल एक्स की जगह 0 रखोगे तो मेरा बेटा ये पूरी क्या हो जाएगी, 0, ऐसा ही होगा, हाँ या ना। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम कर दिया, मेरा बेटा ये हो जाएगा 4 cos 4x, बात क्लियर हो गई। तो ये आपके पास किसका आंसर है, एफ प्राइम एक्स का आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। साइन 4x का जवाब क्या होता है, cos 4x होता है, और जब दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई होता है किसके ऊपर, एंगल के ऊपर, तो वो क्या दे देगा, 4x का जवाब 4 दे देगा। इट मीन्स आपके पास 4 cos 4x बन रहा होगा, जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू करने के बाद भी आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। स्टार्टिंग पार्ट से, ठीक है, थोड़े से आपको कॉन्सेप्चुअल लग रहे होंगे, जब आप करते रहोगे तो आप यूज्ड हो जाओगे इंशाल्लाह। तो सेकंड पार्ट देखते हैं कि cos स्क्वायर 2x, ऐसा ही है। अब सबसे पहला काम तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने इसको सपोज किया कि इसके बराबर एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है, cos स्क्वायर 2x। अब क्या किया मेरा भाई, जहाँ x है अब वहाँ क्या रखोगे, x प्लस डेल एक्स, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x की जगह x प्लस डेल एक्स, ऐसा ही होगा, हाँ या ना। अब तुमने क्या किया, अब सिंपल सा काम एक ये कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स cos स्क्वायर 2x प्लस 2 del x, मैंने जस्ट 2 को क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। मेरा बेटा ये आपके पास इक्वेशन जहन में रखना। अब मैं जस्ट क्विकली आपके पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला है वो राइट डाउन करता हूँ, ठीक है। वो क्या है, वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऐसा ही है, हाँ या ना। अब आपने क्या किया, एफ ऑफ
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय डेल एक्स। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? एफ ऑफ एक्स तो साइड पे चल रहा है, ठीक है। और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक बात ये। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉज स्क्वायर टू एक्स प्लस का टू डेल एक्स, माइनस साइन लगाओगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या था? कॉज स्क्वायर टू एक्स कंप्लीटली डिवाइड बाय डेल एक्स। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अब क्या किया भाई? अब एक बात सबसे पहले देखो, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? मेरा बेटा ध्यान में रखना, कॉज टू एक्स प्लस टू डेल एक्स, ये मेरे पास लिखा हुआ है। मेरा बेटा, मैं इसकी जो पावर है ना, वो स्क्वायर बाहर लगा सकता हूँ, होल बना सकता हूँ। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी यही सीन हो जाएगा। ऐसा ही होगा, हाँ या ना? और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी किससे? डेल एक्स से। पक्की बात है। अब देखो, ये जो मैंने स्क्वायर बाहर शिफ्ट कर दिया ना, होल की फॉर्म में बना दिया, मेरा बेटा ये इसलिए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर पावर लगी हो, टू लगी हो, थ्री लगी हो, जो भी है, तो आप उसको होल बना सकते हो। लेकिन अगर एंगल के ऊपर लेट सपोज पावर होती, मतलब टू एक्स प्लस टू डेल एक्स स्क्वायर लगा हुआ था, तो आप इसको होल नहीं बना सकते। ये रॉन्ग अप्रोच है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब आपने क्या किया? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये क्या है? पावर स्क्वायर माइनस साइन और फिर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये लगा सकता हूँ मैं, हाँ या ना? ठीक है, तो आपके पास सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए आपके पास ये पूरी टर्म है, पूरी कंप्लीट, और ये क्या है? बी। तो आपने क्या किया? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, ये पूरी ए आ गई। और बी क्या है? ऐसा ही है, हाँ या ना? ये ए प्लस बी आ गई, और ए माइनस बी अब लिख दोगे, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी है कॉज टू एक्स प्लस टू डेल एक्स माइनस का कॉज टू एक्स। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब तुमने क्या किया? अब सिंपल सा काम है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही है किससे? डेल एक्स से। सही है जी मेरा बेटा। ये मैं कह देता हूँ यू, इस एंगल को कह देता हूँ वी, इस कंप्लीट को यू, इसको वी। कोई मसला? ठीक है। अब हो क्या जाएगा मेरा बेटा? आपके सामने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। कौन सा वाला? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉज यू प्लस कॉज वी, एक ये, और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है? कॉज यू माइनस का कॉज वी। कॉज यू प्लस कॉज वी बराबर होता है टू कॉस यू प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस यू माइनस वी डिवाइड बाई टू। कोई मसला? और कॉस यू माइनस कॉस वी किसके बराबर होता है? माइनस का टू साइन यू प्लस वी बाई टू इंटू साइन यू माइनस वी बाई टू। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? सही है। अच्छा, अब यू क्या है? यू आपके सामने टू एक्स प्लस टू डेल एक्स है, और वी क्या है? टू एक्स है। उसी के हिसाब से आपने ये फॉर्मूले को लिखना है। अच्छा भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ? आपके सामने क्या है? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये तो सदाबहार चीज़ है, ये तो चलती रहेगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? टू कॉज यू प्लस वी, टू एक्स प्लस टू डेल एक्स, ये हो गया यू प्लस वी। वी क्या है? वी टू एक्स है, और मेरा बेटा एंगल ही डिवाइड हो रहा है टू से, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? कॉज यू माइनस वी, तो टू एक्स प्लस टू डेल एक्स माइनस का टू एक्स कंप्लीट डिवाइड बाई टू। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक साथ है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ये तो आपके पास हो गया कॉज यू प्लस कॉज वी, ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा क्या? के माइनस टू साइन यू प्लस वी, वही वाला काम, टू एक्स प्लस टू डेल एक्स प्लस का टू एक्स डिवाइड बाई टू।
सही है। और एक और साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन कॉज यू माइनस कॉज वी में साइन ही आता है, कॉज आता ही नहीं। तो 2x प्लस का 2 डेल एक्स माइनस का 2x कंप्लीट डिवाइड बाई 2। और ये दोनों टर्म्स आपके पास डिवाइड हो रही हैं किससे, डेल एक्स से। लेकिन अगर आप एक ही के नीचे लिखते हो तो वो भी कोई हर्ज नहीं है, तो मैंने एक ही के नीचे लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपके सामने 2x और ये 2x ये क्या हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, 4x बन रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको नज़र ये आ रहा है कि भाई यहाँ 2x और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, हाँ या ना। और मेरा बेटा ये 2x और ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या टर्म बच रही हैं, आपके पास सिंपल आ रहा है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, 2 cos, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x, तो 4x प्लस 2 डेल एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 डेल एक्स डिवाइड बाई 2। एक बात ये हो गई, ठीक है जी। अब क्या करना है, अच्छा डेल एक्स आप नीचे लिख दो, ठीक है, किसी एक के नीचे लिख दो, कोई मसले बात नहीं है। अब आपने क्या किया, -2 साइन, ये तो हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 साइन 4x प्लस 2 डेल एक्स डिवाइड बाई 2, ऐसा ही होगा। और क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा इंटू साइन 2 डेल एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। अब एक बात तो देखो यहाँ पर तुम्हें सामने नज़र आ रही है, वाजे है कि 2 से 2 कैंसिल आउट, ऐसा ही है, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो एक एंगल आ रहा है 4x प्लस 2 डेल एक्स, ऐसा ही है। अब देखो 4x प्लस 2 डेल एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस 2 डेल एक्स, मेरा बेटा ये क्या हो सकता है, अच्छा डिवाइड बाई 2 भी हो रहा है, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो 2x प्लस डेल एक्स बचेगा, इसको सॉल्व करने के बाद। तो मैं डायरेक्ट आपके पास वो टर्म मेंशन कर देता हूँ, देखो जी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल एक्स, ऐसा ही है, हाँ या ना। और क्या हुआ, इंटू कॉस डेल एक्स, ऐसा ही होगा, ये हो गया। और क्या बचा, और आपके पास मेरा बेटा आ रहा है माइनस का 2 साइन 2x प्लस का डेल एक्स, ठीक है। आपको एक बात मालूम है कि भाई एंगल एंगल से कैंसिल आउट हो सकता है, किसी और आपके पास बाहर वाली टर्म से नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, साइन डेल एक्स, बात क्लियर हो रही, हाँ या ना। और मेरा बेटा जो आपके पास डेल एक्स बच रहा था ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इस टर्म के नीचे लिख दूंगा, इसकी वजह है, होप आपको समझ आ रही हो। अच्छा अब देखो सारी टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, आपके सामने मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है और उनके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही होती है, तो हर इंडिविजुअल टर्म के ऊपर लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि आपने लिमिट अप्लाई की किसके ऊपर, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 2 cos 2x प्लस डेल एक्स, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस डेल एक्स, ठीक है, दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि भाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो -2 साइन इंटू 2x प्लस डेल एक्स, ठीक है, ये एक हो गई। अब चौथी बात क्या है कि भाई आपने क्या कर दिया, आपने लिमिट अप्लाई कर दी किसके ऊपर, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, बात क्लियर हो गई। मेरा बेटा हर टर्म के ऊपर हमने लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर दिया है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब मेरा बच्चा मेरे पास होगा 1। तो 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही हो, 1 इज अ कांस्टेंट, तो जब 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही होगी तो आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई अप्लाइंग द
लिमिट, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिमिट क्विकली अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आपके सामने है 2 cos, सही है, 2x, और डेल एक्स की जगह जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आएगा मेरा बेटा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल एक्स की जगह ज़ीरो रखोगे तो ये हो गया। अच्छा, अब माइनस का 2 sin, ठीक है, और इंटू 2x प्लस डेल एक्स, वही डेल एक्स की जगह ज़ीरो आ गया, ठीक है, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके सामने मैंने अभी जो बात की थी, इसका जवाब तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब आपने क्या किया, आपको नज़र आ रहा है 2 cos 2x, ठीक है, और cos ज़ीरो का जवाब क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 sin 2x है, ठीक है, और ये 1। अब तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये आपके पास ये जो 2 है, ये 2 मैं बाहर ले जाऊंगा और इस 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और माइनस साइन को भी मैं बाहर शिफ्ट कर दूंगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है फंक्शन जो गिवन था उसका 4 माइनस का कॉस 2x इंटू साइन 2x, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है मेरा बेटा। जस्ट फॉर कंफर्मेशन ना कि ये आंसर ठीक आया है या नहीं, मैं आपको जो डेरिवेटिव के ऑपरेटर के थ्रू काम होता है ना वो भी करके दिखा देता हूँ। देखो जी, हम क्या करते हैं, लेट सपोज डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, यही इसने कहा हुआ था कॉस स्क्वायर 2x के ऊपर। तो पावर फार्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, खुद बताओ, पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1, ठीक है, और दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर, बेस के ऊपर, ऐसे ही काम होगा। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 cos 2x, कॉस का जवाब क्या होता है cos 2x का, -2x, सही है। और डेरिवेटिव दोबारा अप्लाई होता है मेरा बेटा किसके ऊपर, 2x के ऊपर। मैंने इनकी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। माइनस साइन पहले लिख रहा हूँ, 2 cos 2x, ठीक है, इंटू साइन 2x, और 2x का जवाब 2। तो मेरा बेटा फाइनल आंसर मुझे क्या देगा, मुझे फाइनल आंसर दे रहा होगा माइनस का 4 cos 2x इंटू साइन 2x, ठीक है। तो आप खुद देख लो कि हमारा आंसर अल्हम्दुलिल्लाह बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अदर पार्ट्स। अच्छा जी, पार्ट 3 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो देख लेते हैं भाई। तो क्विकली सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको सपोज करोगे किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और आपको मालूम है कि भाई एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस और डेल एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। जल्दी से आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और होल डिवाइड बाय डेल एक्स, ऐसे ही होगा। ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, और सेक स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह सेक स्क्वायर रूट एक्स, नीचे डिवाइड बाय डेल एक्स आ गया। अब आपने क्या काम किया, आपको एक बात तो पता है कि भाई सेक सॉल्व नहीं हो सकता डायरेक्टली, ऐसा ही है। तो आपने क्या किया, सेक को आपने किस फॉर्म में लिखा, मुझे खुद बताओ, सेक किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये टर्म आपके पास लिखी जा सकती है 1/cos, और एंगल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स। सिमिलरली आपके पास सेकंड टर्म जो है ये भी किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, 1/cos स्क्वायर रूट एक्स, ऐसा ही है। और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी किससे, डेल एक्स से, ठीक है। ये काम हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और सॉल्व करूंगा फिर। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सही है, कॉज स्क्वायर रूट एक्स
माइनस कॉज स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स कम्प्लीटली डिवाइड बाय कॉज स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट। और मेरा बेटा ये पूरी दोनों डिवाइड हो रही है किससे, ये हो रही है डेल एक्स से डिवाइड। ठीक है जी। अब क्या किया मैंने, अब मैंने सबसे पहले आपके सामने ये जो ऊपर वाली टर्म है इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेट सपोज मैं इसको मान लेता हूँ u, इसको मान लेता हूँ v। ऐसा ही होगा हाँ या ना, मैं u मान लेता हूँ एक एंगल को, दूसरे को v मान लेता हूँ। तो भाई cos u और साइन देखो माइनस का आ रहा है, तो cos u माइनस cos v का फॉर्मूला किसके बराबर होता था, -2 साइन u प्लस वी अपॉन टू इंटू साइन u माइनस वी अपॉन टू। ऐसा ही है हाँ या ना। तो आपने यही काम किया, आपने क्या कहा कि भाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस का 2 साइन u माइनस u प्लस वी। तो u क्या है, ये है, प्लस v क्या है, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये बात क्लियर हो रही है, साइन u माइनस v, ठीक है, तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस v क्या है, डिवाइड बाय 2। ये बात पल्ले पड़ रही है हाँ या ना। ठीक है, नीचे क्या चीज़ आ रही है, नीचे आ रही है कॉज स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है किससे, डेल एक्स से। बात क्लियर हो रही हाँ या ना। देखो ये क्या है तुम्हारे पास, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ऐसा ही है, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन, सही है, माइनस का 2 साइन हो गया इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट, और ये पूरा डिवाइड बाई 2। ये पूरा एंगल है, ये सॉल्व नहीं हो रहा। एक काम मैंने ये किया भाई, ये जो कॉज स्क्वायर रूट एक्स है इंटू कॉज स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ये ऐसे लिखा जा सकता है साथ में, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं ये लिमिट जो है ना, सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो रही है, तो लिमिट हर टर्म के ऊपर अलहदा अलहदा अप्लाई होगी, ये लिमिट का रूल होता है। ठीक है, खैर ये क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या बचा, यहाँ पर आपने लिख दिया साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये एज इट इज़। ठीक है मेरा बेटा, ये जो डेल एक्स है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। और एक और चीज़, ये जो माइनस साइन था, ठीक है, फॉर्मूले के साथ जो लगा हुआ था, ये माइनस साइन मैं इसके साथ लिख रहा हूँ। बात क्लियर हो रही है हाँ या ना, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखो ज़रा कॉन्सेप्चुअल बात है थोड़ी सी, ये जो माइनस डेल एक्स है मेरा बेटा, हमें एक काम ये करना है कि साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है ना, डिवाइड में यही सेम चीज़ बनानी है, ताकि हम क्या कर सकें, 1 के बराबर लिख सकें। फॉर्मूला है ना हमारे पास, साइन के साथ जो एंगल है वही डिवाइड में एंगल आ गया, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा, करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये डेल एक्स आपके पास माइनस का है, तो ये क्या हो सकता है इसके साथ, देखो ये माइनस डेल एक्स है मेरा बेटा, अगर मैं इसके साथ क्या लिख लूँ, एक्स माइनस का डेल एक्स, कोई मसला है हाँ या ना, बताओ मुझे, कोई मसला नहीं भाई। ये क्या होगा, एक्स प्लस का और माइनस का क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, ये दोबारा क्या बन जाएगा, माइनस का डेल एक्स। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये करने से फ़ायदा ये होगा भाई, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ कॉमन लो, तो क्या बचा, एक्स प्लस का डेल एक्स। बात क्लियर हो गई हाँ या ना। ठीक है जी, अब अगर मैं इस टर्म के ऊपर, मेरा बेटा मैं इस टर्म के ऊपर अगर ऐसे करके लिख दूं तो कोई हट जाए, मुझे खुद बताओ। अगर मैं इस टर्म को ऐसे करके लिख देता हूं तो कोई मसला है भाई, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दोबारा ये टर्म मिल जाएगी। बात क्लियर हो रही है। अगर वो काम जिसको करने के बाद हम प्रीवियस स्टेप की तरफ मूव कर सकते हों दोबारा, वो स्टेप बिल्कुल
ठीक है, अब देखो यहाँ से एक और बात समझो, ये तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, ये मेरा बेटा तुम्हें नज़र आ रहा है ये ए स्क्वायर है, और ये तुम्हें नज़र आ रहा है ये क्या है, बी स्क्वायर। ऐसा ही है, हाँ या ना। अब ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा ही होगा, हाँ या ना। ठीक है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा गौर से देखना मेरा बेटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूले के मुताबिक, मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, पहली बात। ठीक है, और दूसरी कहानी क्या, स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, और माइनस बी यानी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। ये बात क्लियर हो रही है। मैं इस फॉर्म में किसको लिख सकता हूँ, आपके पास जो माइनस डेल एक्स है ना, अब मैं उसको क्या लिखूँगा मेरा बेटा, अब मैं उसको लिखने जा रहा हूँ इसके बराबर। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। तो आप ये काम करते हैं सबसे पहले तो आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, मेरा बेटा ये तो एज इट इज़ रहा, ये एज इट इज़ रहा, ठीक है। तो डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, टू साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाय टू, और ये चीज़ किससे डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड हो रही है कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक काम ये कर दिया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। और क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर रूट एक्स माइनस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स कम्प्लीटली डिवाइड बाय टू, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास मेरा बेटा अब बन रहा होगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, एक ये टर्म आ रही होगी, ठीक है। और आपके पास क्या आ रहा होगा, और आपके पास आ रहा होगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। और एक और काम, ये जो यहाँ पर टू था ना जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, मैं ये टू रिमूव कर रहा हूँ, और मैं ये टू कहाँ लिख रहा हूँ मेरा बेटा, ये टू मैं इसके नीचे अगर लिख दूँ तो कोई मसले वाली बात है मेरा बेटा, ये दोबारा कहाँ चले जाएगा, दोबारा आपके पास न्यूमरेटर पर चले जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो अब यहाँ से हमें बेनिफिट क्या मिला, देखो जी, टर्म्स आपके पास ऐसे लिखी हुई हैं। अब आपको यहाँ से बेनिफिट क्या मिला, आपने क्या कर लिया, आपने इजीली लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक ये सीन, ठीक है। आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाय टू, ठीक है। और नीचे किस टर्म से डिवाइड हो रहा है, नीचे आपके पास ये डिवाइड हो रहा है कॉस स्क्वायर रूट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। और मेरा बेटा एक और सीन, ये वाली जो टर्म थी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ये मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, यानी ये मैं लिख लेता हूँ ऐसे, वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, टिट अप्लाई करके लिख देते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ भी कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। और क्या यहाँ पर बच रहा है मेरा बेटा, यहाँ पर आ रहा है साइन डेल स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाय टू, कम्प्लीटली डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाय टू। अब मुझे बताओ, एंगल सेम हो गया, साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है वही एंगल आपके पास डिवाइड के अंदर आ रहा है, ऐसे ही है, यस और नो। अब आपको बेनिफिट क्या मिला यहाँ से मेरा बेटा, ये पूरी टर्म आप किसके बराबर लिख दोगे, ये पूरी टर्म इजीली आप लिखोगे किसके बराबर, इक्वल्स टू
1 लिमिट अगर अप्लाई हो रही है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लेट सपोज, और साइन के साथ जो एंगल है वो एक्स है, डिवाइड में भी वही आ रहा है, तो किसके बराबर है? 1 के बराबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये पूरी टर्म 1 के बराबर हो गई। सही है। अब मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं सिंपली आपके पास अप्लाइंग द लिमिट मिल रहा होगा साइन स्क्वायर रूट एक्स तो एज इट इज़ प्लस का ये एक्स बचेगा सिर्फ, ये ज़ीरो हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 ये हो गया। नीचे वाली टर्म के साथ क्या हो जाएगा? नीचे वाली टर्म में आप क्या लिखोगे? आप लिख दोगे कॉज स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़, और ये क्या बचेगा? ये भी स्क्वायर रूट एक्स बचेगा। ऐसा ही है, हाँ या ना? और क्या बचा? और मेरा बेटा ये जो आपके पास टर्म थी, कौन सी वाली, इस टर्म के साथ आप क्या करेंगे? ये भी आपको पता है कि आपने क्या किया, सिंपल 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स बचेगा, हाँ या ना? बाकी सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सॉल्व हो गई। तो अब देखो क्या बन रहा है हमारे पास, आंसर क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2, ऐसा ही हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा? कॉज स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज स्क्वायर रूट एक्स। तो जब भी आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर पावर लगेगी, ना कि एंगल के ऊपर। बात क्लियर हो रही? ये हो गया। और क्या बचा? स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो क्या सीन हो रहा है। अब सिंपल सा सीन है, आपने क्या किया, 2 से 2 मर गया, ठीक है, साइन स्क्वायर रूट एक्स, और मैंने क्या कर दिया, 1/कॉज स्क्वायर रूट एक्स। ये दो थे ना कॉज, तो मैंने एक अलग कर दिया, और वो एक जो अलग किया वो कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। और बाकी 1/2 स्क्वायर रूट एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये फाइनल आंसर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। किसके बराबर? एफ प्राइम एक्स किसके बराबर आ रहा है भाई? ये आ रहा है, ये साइन अपॉन कॉज, ये पूरी चीज़ क्या हो गई? टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स, ऐसा ही है। और 1/कॉज स्क्वायर रूट एक्स किसके बराबर हो गया? ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गई दोनों टर्म्स किससे? 2 स्क्वायर रूट एक्स से। तो मेरा बेटा ये हमारे पास इस पार्ट का कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अल्लाह का शुक्र ये पूरा इस पार्ट का कंप्लीट आंसर आ चुका है। अब देखते हैं क्या ये पार्ट हमने सही किया या नहीं किया। तो फॉर कंफर्मेशन डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई करो किसके ऊपर? जो क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। अब आपको मालूम है सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इनटू टेंजेंट, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई होता है किसके ऊपर? दोबारा डेरिवेटिव एंगल के ऊपर अप्लाई होता है। तो जब इसके ऊपर एंगल के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक इंटू टेंजेंट डिवाइड में स्क्वायर रूट एक्स का मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या लिख देते हैं आप? 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, दोबारा डेरिवेटिव इसी फंक्शन के ऊपर बट विदाउट स्क्वायर रूट, तो 1 ये क्या बनेगा? 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, दोबारा डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर जो कि एक्स है बट विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप आपको सवाल क्लियर होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था और थोड़ा सा ये कह लो लेंदी था, लेकिन था आसान। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है मेरा भाई? अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ रहा है, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह ये सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है आपसे? पार्ट नंबर 4 स्क्वायर रूट है टेंजेंट एक्स का। सबसे पहला काम वही कि भाई एफ ऑफ एक्स के बराबर सपोज किया, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स लिखा। अब आपको पता है भाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स आपने लिखना है, ठीक है। एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। फिर आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला आपके सामने है, मैं जस्ट डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आता है, तो वो किसके बराबर है? वो आपके पास बराबर है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का
10x का स्क्वायर रूट, ठीक है, और कंप्लीट डिवाइड बाय किसके, डेल एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे तो सॉल्व हो नहीं सकता। आपको मालूम है कि भाई टेंजेंट को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेंजेंट को आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में। तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसे ही होगा। और भाई स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है, माइनस ये भी हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो। कंप्लीट डिवाइड किससे, स्क्वायर रूट एक्स से, ठीक है भाई, पल्ले पड़ रहे। अच्छा, अब क्या काम किया, अब आपको मालूम है कि भाई आपने एक काम करना है। वो काम क्या है कि भाई लिमिट एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स प्लस डेल एक्स, इसका स्क्वायर रूट लिखा रहा मेरा बेटा। मैं जब भी दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर एक स्क्वायर रूट लिखा हुआ हो या फिर क्यूब रूट है या जो भी रूट की वैल्यू है, तो वो आप अलहदा अलहदा सेपरेटली उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पहली बात तो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और फिर इन दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा मैं क्या कर देता हूँ, सेपरेटली अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके का कोई सीन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा सीन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो हो गया सिंपली स्क्वायर रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, ये कोई मसला, ठीक है। तो सिंपल सा काम चल रहा है। और डिवाइड के अंदर क्या आएगा, डिवाइड के अंदर आपके सामने है, डिवाइड में आप लिखोगे क्या, कॉज एक्स, ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट कॉज एक्स प्लस डेल एक्स से, यही होगा। और एक और चीज़, आपने ये जो डेल एक्स है ना मेरे भाई, इसको तो साइड पे करके लिख दो, अभी ये दिमाग हमारा ख़राब ना करे, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, बहुत सिंपल सा काम है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है जी। और आपने क्या किया, ये तो एज इट इज़ रहा साइन एक्स प्लस डेल एक्स और स्क्वायर रूट लगा हुआ है। और ये क्या है, ये है कॉज एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। और क्या हुआ हुआ है, और हुआ हुआ है, अब ये कॉज वाली टर्म मैंने पहले लिख करके लिख दी, उसका रीज़न है, ठीक है जी। ये हो गया। आपने ये कैसे लिख दी, साइन एक्स, इस तरीके से, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और बराबर में क्या चल रहा है, 1 अपॉन डेल एक्स, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड किससे हो रही है पूरी टर्म, ये कंप्लीट डिवाइड हो रही है कॉज एक्स के स्क्वायर रूट से और कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। मैं एक और काम यहाँ पर करता हूँ, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो दोनों के पास स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो मेरा बेटा आप क्या कर सकते हो, उस स्क्वायर रूट को एक दफ़ा करके दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या किया, अब मैंने कर दिया कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और साइन एक्स आ गया, ठीक है जी। और आपके पास क्या चल रहा है, ये पूरी टर्म कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है किससे, ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, कोई मसला कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डेल एक्स, हाँ या ना भाई। आपने क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखो ये इससे मज़ीद आगे सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने क्या करना है, आपको पता है जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही हो, ठीक है, दो टर्म्स आपके पास आ रही हो कैसी, स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे ए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, हाँ या ना। तो उसको सॉल्व करने का इजी वे क्या होता है, आप क्या ले लेते हैं, आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो आपके पास जो टर्म ये लिखी हुई है ये एज इट इज लिखी रहेगी, साइन एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, इंटू
कॉज एक्स, ये एज इट इज लिखी हुई है कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, सही है। और क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म भी एज इट इज लिखी रही, कॉज एक्स स्क्वायर रूट है और कॉज एक्स प्लस डेल एक्स और क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। और क्या है मेरा भाई, और सिंपल सा सीन है, ये जो डेल एक्स था ये मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे लिखता हूँ साथ में। अच्छा, आपको पता है मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब आपने क्या किया, जस्ट आपने ये वाला साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और क्या बन गया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, इंटू इंटू साइन एक्स। इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इससे डिवाइड भी होगा, सही है जी। एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स और इनका क्या लो, स्क्वायर रूट लो, प्लस कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब देखो एक बात मुझे बताओ, ये जो है ये टर्म ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी, ठीक है। और ये टर्म ए है और ये बी है, सिर्फ चेंज क्या है साइन, तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं ये आपके पास काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो लिमिट तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स, ठीक है। और इसका क्या करना है, स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर आपके पास है कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर। मेरा बेटा यही होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये पूरी टर्म मैंने फिर कहा, ये ए है ये बी है। अब बेटा आपने क्या लिखा, डिवाइड में आपने जो टर्म्स आपके पास मौजूद थी वो एज इट इज़ आपने डिवाइड में लिख दी। ठीक है जी, ये डेल एक्स एज इट इज़। और क्या हो रहा है, और आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि जो हमने लिखा है क्या, स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस का डेल एक्स कॉज एक्स, ठीक है, फिर प्लस साइन लगाया, फिर स्क्वायर रूट लगाया, अब किसके साथ लिखा, अब कॉस के साथ लिखा, इंटू साइन एक्स। बात क्लियर हो रही, हाँ या ना। अब आपने सिंपल सा काम कर दिया, आपको नज़र आ रहा है न्यूमरेटर के अंदर कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। तो आपके पास क्या बच रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है, माइनस साइन कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड बाय क्या, कॉज एक्स और कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, इंटू डेल एक्स। और क्या बचा, और मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, इंटू कॉज एक्स। ऐसा ही हो रहा है, हाँ या ना। और क्या हो जाएगा, और आपके पास सिंपल काम ये हो जाएगा, कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ या ना। बात क्लियर हो रही, हाँ या ना, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, हूँ इसको अल्फ़ा और एक्स को क्या कह देता हूँ, बीटा,
ये अल्फ़ा, ये बीटा। तो मुझे एक बात बताओ, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, आया ना? तो वो किसके बराबर होता है? वो क्विकली आप सिंपल मेंशन कर दो कि वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है, साइन अल्फ़ा क्या है इधर? अल्फ़ा है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस बीटा के। बीटा क्या है? बीटा आपके पास एक्स है। ठीक है, अच्छा अब मैं डिवाइड किसके साथ कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ डेल एक्स के साथ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को मैं अलग करके लिख देता हूँ। तो ये डेल एक्स इसके नीचे लिख दिया, बाकी क्या बचा? और लिमिट सबके ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी। ऐसा ही है, क्लियर हो रहा है? तो आपने क्या किया, आपने कर दिया 1 अपॉन कॉस एक्स और स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। और एक और टर्म बची जो कि ये बड़ी वाली है, ये आपने लिमिट के साथ बताई। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है जी, और क्या है? और आपके पास है कॉज एक्स। ठीक है, ये पूरी एक ही है, प्लस साइन कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। बात समझ आ रही? हाँ या ना? ठीक है जी, अब आपने क्या काम करना है, देखो हमारा क्वेश्चन अलहमदिल्ला अब तकरीबन सॉल्व हो चुका है मेरा बेटा। मैं डायरेक्ट आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। एक्स से और एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? डेल एक्स। ठीक है, यानी क्या बच रहा होगा? सिर्फ बच रहा होगा आपके पास साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स और लिमिट अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपके पास जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको पता है फॉर्मूला आपके सामने है, वो किसके बराबर हो जाती है? चीज़ 1 के बराबर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पूरी को 1 के बराबर लिख दोगे। और मैं क्या कर देता हूँ डायरेक्ट, बस मैं अप्लाइंग द लिमिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया? मैंने कह दिया भाई अप्लाइंग द लिमिट। तो मुझे क्या बेनिफिट मिला? ये तो पूरी चीज़ हो गई मेरा बेटा 1। अब आप इसको कंसिडर करोगे, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉज एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक बात बताओ, डेल एक्स की जगह जब मैं ज़ीरो रखूँगा तो मुझे एक्स प्लस ज़ीरो क्या मिलेगा? सिर्फ एक्स मिलेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब जो बड़ी वाली टर्म है उसमें देखो, यहाँ पर मैं डेल एक्स की जगह ज़ीरो रखूँगा तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस ज़ीरो एक्स मिलेगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा? डेल एक्स की जगह ज़ीरो रख दूँगा। ठीक है, तो सिंपल सा मेरे पास काम हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया 1 अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स और कॉज एक्स, ऐसा ही है। फिर प्लस साइन, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा कॉज एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, कॉज एक्स इंटू साइन एक्स। हाँ या ना? बात क्लियर हो रही? ये तो हो गया आपके पास। जब भी आपके पास दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एज यू नो कि आपके पास वो टर्म एज इट इज़ लिखी जाती है बट विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर कोई चेंज है? साइन एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स साइन एक्स, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। तो आप क्या करके लिखोगे? आप कहोगे कि ये कहला रहा है 2 × स्क्वायर रूट साइन एक्स और कॉज एक्स। बात समझ आ रही? हाँ या ना? तो मेरा बेटा एक बात ध्यान में रखना, हमें आंसर बनाने के लिए क्या करना है। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया था? स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स। तो आपका अगर आपके डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या कहोगे? स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा 1/2 स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर बनाने के लिए, सेक लाने के लिए मैं क्या करूँगा? देखो कॉज एक्स से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। सही है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि ये तो रहा 1/cos x। ठीक है, और क्या हो जाएगा? और आपके पास सिंपल काम ये हो जाएगा कि 1/2 cos x इंटू कॉज एक्स,
ये वाला, मतलब एक ये स्क्वायर रूट कॉज एक्स जो अभी मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, डिवाइड वाले की बात नहीं कर रहा, और ये जो स्क्वायर रूट कॉज एक्स है ना, मतलब हम साइन एक्स अलग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में और कॉज एक्स को अलग लिख सकते हैं, तो मैंने ये अलहदा इस तरीके से लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स डिवाइड बाय ये जो मेरे पास था कॉज एक्स, दोनों को एक ही रूट के अंदर करके लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, अब मेरे पास यहाँ पर काम जो हो रहा है वो क्या है, 1 अपॉन कॉज एज इट इज़ 1/2, ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉज एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट का एक्स, और किस में, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ, मेरे पास काम सिंपल सा हो रहा है, 1/2 कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/√, टेंजेंट एक्स। मुझे बताओ क्या बन रहा है मेरे पास सिंपल सा काम हो रहा है, 1/cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, यानी ये चीज़ पूरी किसके बराबर हो जाएगी, फाइनल आंसर अगर मैं लिखने जा रहा हूँ तो एफ प्राइम एक्स किसके बराबर आ रहा है, 1/cos स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, डिवाइड हो रहा है किससे, 2 × टेंजेंट एक्स से, ठीक है। तो मेरा भाई ये आपके पास इस पूरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था, कॉन्सेप्चुअल था, फिर वही वाली बात, लेकिन था आसान, ठीक है जी। तो अब हम आखिरी पार्ट देखते हैं, बाकी एक पार्ट मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं पार्ट नंबर 6 आपको सॉल्व कराता हूँ, cot 2x, ठीक है। और पार्ट नंबर 5 जो है ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो। सबसे पहला काम, आपने एफ ऑफ एक्स के बराबर सपोज करके क्या किया, cot 2x प्लस डेल एक्स, ठीक है। और फॉर्मूला आपके पास क्या कहता है, एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है जी। ये एक्स प्लस डेल एक्स है, और ये सपोज कर लो एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो क्या हो जाता है आपके पास, सिंपल सा काम हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा cot 2x प्लस 2 डेल एक्स, ये कोई हर्ज नहीं है, मैंने अंदर 2 को क्या करा दिया, बस मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस का cot 2x डिवाइड किससे होगा, डेल एक्स से। अब कॉट आपके पास सॉल्व हो सकता है, नहीं जी, कॉट सॉल्व नहीं हो सकता। कॉट किस में ब्रेक डाउन होगा, कॉट आपके पास ब्रेक डाउन होगा कॉज अपॉन साइन में, ठीक है। तो कॉस एंगल क्या है, 2x प्लस 2 डेल एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2 डेल एक्स, ठीक है, माइनस कॉज 2x डिवाइड बाय साइन 2x, ऐसे ही है। और आपस में बस ये क्या हो गया, ये हो गया डेल एक्स, ठीक है जी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो फर्दर, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, इंटू कॉज 2x प्लस का 2 डेल एक्स, बात क्लियर हो रही। और क्या हो जाएगा, और आपके पास सिंपल हो जाएगा cos 2x, ठीक है, और साइन 2x प्लस का 2 डेल एक्स, हाँ या ना, बात क्लियर हो रही है। अच्छा, ये पूरी टर्म आपके पास डिवाइड हो रही है किससे, ये डिवाइड हो रही है साइन 2x इंटू साइन 2x प्लस का 2 डेल एक्स, ठीक है। और ये भी कम्प्लीटली किससे डिवाइड हो रही है, डेल एक्स से, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको नज़र आ रहा है भाई क्या चीज़, ज़रा ऊपर देखो, अगर मैं कह दूँ ये अल्फ़ा है और ये बीटा है तो कोई मसला, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, कोई मसले वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, ये क्विकली आपने बता दिया भाई, ये बराबर होता है किसके, साइन और अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा हमारे सामने क्या है, 2x है, माइनस बीटा, बीटा क्या है 2x प्लस 2x, तो जब माइनस साइन आएगा तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ऐसा ही होगा, ठीक है।
ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, और डिवाइड में क्या आ रहा है, ये पूरी टर्म इतनी बड़ी सॉल्व हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है साइन 2x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x प्लस का 2 डेल एक्स, ठीक है। और आपके पास जो डेल एक्स चल रहा था ना, वो मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब आपको नज़र आ रहा है ये 2x और ये 2x कैंसिल आउट, ठीक है जी। अच्छा, आपने क्या किया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सही है। और क्या हो जाएगा, साइन माइनस का 2 डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है जी। और आपके पास 1 साइन 2x इंटू साइन 2x प्लस का 2 डेल एक्स, ठीक है भाई। आपने क्या किया, आपने डेल एक्स साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, -2 डेल एक्स, नीचे क्या है डेल एक्स। अच्छा, पहले तो आपने इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब भी साइन के साथ एंगल ऐसा आ रहा हो जो कि नेगेटिव में है, तो उसकी प्रॉपर्टी है माइनस साइन कहाँ चले जाता है, एंगल से बाहर चले जाता है। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये क्या बचा, सिर्फ ये बचा 2 डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा -1/sin 2x इंटू साइन 2x प्लस 2 डेल एक्स, हाँ या ना, ठीक है। अब सिंपल सा काम है, आपने यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर कहीं से 2 लगाना है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ऐसा ही है, मैथ्स का रूल है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या करो, डिवाइड भी करो। तो आपके पास क्या बेनिफिट होगा, मल्टीप्लाई वाला 2 तो मेरा बेटा ये रहा, ये मैंने बाहर ही करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, 2 डेल एक्स, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 डेल एक्स। डिवाइड वाला जो 2 था वो मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, अब सिंपल आपके पास 1/साइन और एंगल 2x और फिर साइन इंटू 2x प्लस 2 डेल एक्स, ठीक है। ये आपके पास पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज़ आपके पास 1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। लिमिट दोनों टर्म्स के ऊपर, इसके ऊपर भी और इस वाली के ऊपर भी अलग अलग अप्लाई होकर इसका आंसर मुझे क्या देगी, इस वाले का आंसर 1 देगी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। और फिर मैं लास्ट काम क्या कर दूंगा, मैं आखिर में बोल दूंगा कि भाई सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। आप अलग अलग लिमिट अप्लाई करने के बाद फिर ये स्टेप लिखोगे, ठीक है। अप्लाइंग द लिमिट क्या करोगे, -2, क्या बचा 1/साइन 2x, ठीक है। और यहाँ पर साइन 2x प्लस 2 डेल एक्स है, तो सिर्फ क्या बचेगा 2x बचेगा, क्योंकि डेल एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, जस्ट 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या आया, -2/साइन 2x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x, मेरा बेटा क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर 2x, हाँ या ना, बात क्लियर हो रही है। तो मेरा भाई आपके पास सिंपल काम क्या हो जाएगा, आपको एट दी एंड आंसर क्या मिल रहा होगा, f'(x) का आप कह दोगे कि भाई ये -2 अपनी जगह रहा, अगर मैं इसको क्या कर लूँ, -2 एक साइड पे और 1/साइन स्क्वायर 2x, तो 1/साइन किसके बराबर होता है, ये चीज़ हो जाएगी पूरी आपके पास कॉसेक स्क्वायर 2x के बराबर, ऐसा ही है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो -2 कॉसेक स्क्वायर इंटू 2x, ये मेरा भाई आपके पास इस पार्ट का कंप्लीट आंसर आ चुका है, ठीक है जी। तो पार्ट 6 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अगर हम कंफर्म करना चाहें कि भाई हमने सही किया है, तो देख लेते हैं, cot 2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलता है, कॉट का हमेशा जवाब क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x, लेकिन दोबारा डेरिवेटिव किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। तो भाई 2x का जवाब क्या होता है, 2 होता है, तो -2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा
करेक्ट आंसर आया। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेंदी क्वेश्चंस थे और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, लेकिन थे आसान, ठीक है। सो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको इशू आ रहा हो, तो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।